कई विसंगतियां संध्या इस ड्राफ्ट लिस्ट में पाई गई हैं। और इसी विसंगतियों को दूर करने के लिए शैला लगातार काम चल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की स्थिति हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी से एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग लगातार सक्रियता के साथ अपने काम कर रहा है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन एक तरफ वो जो है विरोध करती नजर आती हैं, दूसरी तरफ अपना फॉर्म भी भर देती हैं, तो ये बड़ी पसोपेश की स्थिति है। कोलकाता से संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, एक अलग एसआईआर के मुद्दे पर अखाड़ा सा बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल, समझ नहीं आ रहा है टीएमसी को भी कि करे तो क्या करे। देखिए, ये जो फिगर है ये दो हिस्सों में अभी बांटा गया है एसआईआर प्रोसेस को। एक तरफ है जो एसआईआर का जो स्पिरिट है कि कोई भी अवैध नाम ना काटा जाए और कोई भी अवैध नाम वोटर लिस्ट में ना रहे। इसका जो शुद्धिकरण का जो प्रोसेस चल रहा है, इसके चलते ये सारे फिगर सामने आ रहे हैं और चौंकाने वाले बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए निर्वाचन कमीशन ने ये बात सुनिश्चित करने को कहा है कि ये सारी बात आप देखिए और उसमें चलते जो इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं उसमें देखिए, एक है कि ये जो मृतक वोटर, स्थलांतरित वोटर, डुप्लीकेट वोटर्स है, इनका अभी तक ये तो स्पष्ट हो गया है कि 58 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम नहीं रहेगा ड्राफ्ट रोल में। इसके अलावा वो जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है अभी जो चल रहा है, जो रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस में दिया है, जिसमें 1 करोड़ 67 लाख वोटर्स है जो 7 हिस्सों में उनको बांटे गए हैं, 7 कैटेगरी में। अभी हमने हमारे दर्शकों को ग्राफिक प्लेट के जरिए जो 7 कैटेगरी जो है, जो श्रेणियां हैं, उसके बारे में हमने बताया। इस 1 करोड़ 67 लाख वोटर में से 15 to 20% ऐसा चुनाव आयोग का कहना है, बंगाल के चुनाव आयोग का, कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से 15 से 20% वोटर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको वोटर तालिका में नहीं रहना चाहिए। तो आप सोचिए कि 58 लाख पहले है, उससे जोड़िए यहाँ से 1 करोड़ 67 लाख से अगर आप 15% भी पकड़ते हैं तो 30 लाख होता है। तो 58 प्लस 30 और अनमैट में अभी भी 30 लाख है। तो करीब करीब एक करोड़ का एक फिगर अभी से एक आभास एक मिल रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि एंड तक के ये फिगर कहाँ जाता है। और दूसरी ओर है, जब ये प्रोसेस चल रहा है ऐसा, जैसे जैसे इसकी छवियां सामने आ रही है, सीएम वो अपनी आपा खो रही है जी, ऐसा विरोधी का कहना है। और कृष्णनगर में जो बयान उन्होंने दिया कि महिलाएं सामने रहेंगी, अगर एक भी नाम काटा तो वो धरने पर बैठ जाएंगी, महिलाएं सामने रहेंगी, रसोई की सामान अपने हाथ में रहेगा। और ये भी देखने को मिला जब वो कह रही थी, असल में दक्षिण साउथ 24 परगना के फलता में एक निर्वाचनी आधिकारिक जो रोल ऑब्जर्वर है सी मुरुगन, उनके साथ वैसे ही घटना घटी। उसके बाद ये निर्वाचन सदन ने कल ये चिट्ठी लिखा, 2 चिट्ठी लिखा, एक सीईओ को लिखा, जहां पे उन्होंने सीईओ को साफ तरीके से कह दिया कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा घटना घटती है तो आप समय नष्ट ना करें, तुरंत डीओ को कहिए, जो जिला शासक है वहां पे, उनको कहिए कि एफआईआर दायर करे और जो एफआईआर दायर नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सीईओ का कह दिया गया है। उल्टी तरफ से डीजीपी को कहा गया है कि आप भी सुनिश्चित कीजिए कि एक भी बीएलओ या फिर जो इलेक्शन ऑफिशियल्स है। सौरभ, देखिए जो तमाम आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जो मतदाता सूची है उसमें किस तरह से विसंगतियां थी। उस विसंगति को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है एसआईआर प्रक्रिया के जरिए। लेकिन यहाँ पर हम पॉलिटिकल ड्रामा की तरफ शिफ्ट होते हैं, उस पर भी बात करना चाहेंगे। जिस तरह से ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण देती हैं, आपने उसका जिक्र भी किया, लेकिन आप भड़काऊ भाषण एक तरफ देते हैं, दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया में खुद भाग लेते हैं। इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए, ये जो विरोधी का कहना, जो यहाँ पे विपक्ष है, जो ममता बनर्जी के इस स्टेप को लेके उनका कहना है कि यही ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स है, ये उनका डबल स्टैंडर्ड है, ये उनका ये आरोप है बीजेपी का कि ममता बनर्जी आप अगर देखेंगे तो वो बोलती एक है और करती और है, उनका ये कहना है। और दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि इसमें तो सीएम ने जो कहा है उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं उन्होंने लास्ट कृष्णनगर में कहा था कि मैंने फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किया, लेकिन वो शाम को किए हैं। मतलब
12 या 1 बजे पर वो कृष्णनगर में सभा किए थे और उनका टीएमसी का कहना है कि वो शाम को भरी है, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सब कहने की बात है, करने असल में शुरू से, शहर के शुरू से वो जो बोल रही है वो एक तरफ से यहाँ की जनता को कंफ्यूज करने वाली बात है, वो कंफ्यूज कर रही है, और दूसरी ओर वो भीतर ही भीतर जो अपने जब अपने पर आती है तब वो जो करना है वही करती है, जैसा सारे लोगों को करना चाहिए। ये सारी बातें सामने आ बिल्कुल रही हैं। जनता को कंफ्यूज कर रही है और कहीं ना कहीं जनता को भड़काने का जो प्रयास है वो एक मुख्यमंत्री की ओर से किया जाए तो सच में ये हास्यास्पद साबित होता है। और कहीं ना कहीं एसआईआर से उनके मन में कोई डर है, तभी तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां गांव के गांव जो है गायब होते जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर के शुरू से ये हाकिमपुर सीमांत हो चाहे मध्यम गांव हो, और अभी तो और एक लिस्ट सामने आया है कि असेंबली वाइज, यानी चुनाव अपने अपने जो चुनाव केंद्र है उनके हिसाब से कहां पे कितना नाम कटा। ये जो पूरे 58 लाख की जो 58 लाख की जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े का एकदम असेंबली वाइज जो डिवीजन है वो भी सामने आ गया है। वो आगे चल के हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन पूरा मामला ये है कि एक तरफ देखा जा रहा है कि घुसपैठिया जो है वो हाकिमपुर सीमांत में वहां पर देखा गया है उनको। एक गांव मध्यम गांव में माठपारा जिसकी जिक्र आप कर रही है, वहां पे पूरा एक गांव खाली हो गया। न्यू टाउन में भी ऐसा है। ये छवि है। छवि ये भी है कि बेटे का उम्र 75 साल, माँ का उम्र 65 साल। यहाँ पे जो बोला, ये जो 7 जो कैटेगरी है ना, इसमें ऐसा कैटेगरी भी है कि लड़का और लड़की अदल बदल हो गया है। लड़के एपिक कार्ड में लड़की का नाम है और फोटो है लड़के का। यहाँ पे नदिया में ऐसा बहुत सारे तस्वीरें आई है जहाँ पे देखा गया कि हाईवे के ऊपर बहुत सारे एपिक कार्ड बिखरे हुए हैं। वो सब नॉर्थ बिल्कुल सौरभ, और ये समय की मांग भी है और इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये शुद्धिकरण का काम चुनाव आयोग के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि जरूरत है समय की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना